अपन ने इसकी एक क्लास ले ली है, नेक्स्ट सेकंड क्लास आज अपनी है और इसमें अपन एनवायरनमेंट के बारे में आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एनवायरनमेंट जिसमें अपन देखेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट का मतलब प्राकृतिक पर्यावरण। इसमें बच्चों अपन देखने वाले हैं कि नेचुरल एनवायरनमेंट जो होता है लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्रेस द नेचुरल एनवायरनमेंट। यानी जो नेचुरल एनवायरनमेंट है इसमें अपने लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स और एंड एनिमल्स कंप्रेस यानी ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती है। इनमें इनको अपन प्राकृतिक पर्यावरण के रूप में जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और दिस वेयर फ्रॉम जो प्रीवियस ईयर्स, यानी पीछे की क्लासों में आपने इस लेयर्स के बारे में भी पढ़ा होगा। इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। जो अपन के जिस जगह पे अपन रहते हैं अर्थ के ऊपर, अर्थ में अलग अलग लेयर्स के अंदर उसको बांट रखा है, उन्हीं के बारे में आपने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा। और एटमॉस्फेयर की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो एटमॉस्फेयर जो वर्ड है, जो एनवायरनमेंट आपका वर्ड है, ये एनवायरनमेंट जो वर्ड है फ्रेंच भाषा से बना हुआ है। कौन सी भाषा से लिया हुआ है ये वर्ड? फ्रेंच भाषा से लिया हुआ है। और इसको फ्रेंच भाषा के कौन से वर्ड से? एनवायरनमेंट जो है मीनिंग का मतलब होता है नेबरहुड, यानी अपने आस पड़ोस की जगह जो होती है, पड़ोस की जो जगह होती है उसको अपन नेबरहुड जो है इसी को अपन एनवायरनमेंट कहते हैं। यानी जो कुछ भी अपने चारों ओर नजर आ रहा है जो अपने, वही जो है एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, अच्छा इसमें जो अपनी अब अपन इसमें आगे देखेंगे। सबसे पहले लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर के अंदर लिथोस्फीयर क्या है बच्चों? लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर्स ऑफ द अर्थ और इट इज मेड of rocks and minerals and covered by the thick layers of soil। यानी जो अपन की ये लिथोस्फीयर जो लेयर है ये अपने सॉलिड क्रस्ट के द्वारा और इसके अलावा हार्ड टॉप ऊपर की जो लेयर है वो बहुत हार्ड होती है और इसके अलावा लेयर्स ऑफ द अर्थ, ये पृथ्वी के ऊपर की, अर्थ के ऊपर की ये सतह होती है अपने, और इस द मेड ऑफ रॉक्स, रॉक्स के द्वारा ये बनी हुई होती है। इसके अलावा ये मिनरल्स, मैनी टाइप्स ऑफ मिनरल्स इनके अंदर होते हैं। इसके अलावा कवर्ड बाय थिन लेयर, यानी पतली लेयर से ये ढका हुआ होता है। अच्छा, इसके अलावा इन एंड एरेबल सोर्स विद वैली, इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होगी वो उसकी भी बात कर लेते हैं। माउंटेन्स, प्लेटर्स और प्लेन्स। ठीक है, ये जो भी है एटसेट्रा, ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती है। अब अपन नेक्स्ट इसमें आगे देखते हैं लिथोस्फीयर के अंदर जो और क्या चीजें शामिल होती है उनकी थोड़ी कुछ और बात कर लेते हैं। तो लिथोस्फीयर जो होते हैं इज द डोमिनियन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड ग्रेजिंग, यानी जो अपन को चारों तरफ घास के मैदान है, इसके अलावा जंगल वगैरह है, फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल है। इसके अलावा लैंड ऑफ एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट, इट इज ऑल्सो सोर्सेज इन मिनरल वेल्थ, यानी ये सारी चीजें भी इसके अंदर शामिल होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन जो चीज देखने वाले हैं, नेक्स्ट अपन देखेंगे हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर की भी बात कर लेते हैं बच्चों। द डोमिनियन ऑफ वाटर इज द रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर
आपने देखा होगा डोमिनियन वाटर जो होता है वो इसका मेन, इसके जो सोर्सेस है इसके अंदर खूब सारा वाटर जो अपन को नजर आ रहा है अलग अलग चीजों के अंदर जो दिखता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट जो है अपन के एटमॉस्फेयर, जो अपन के चारों तरफ है। अब बात करेंगे अपन एटमॉस्फेयर की। द एटमॉस्फेयर इट इज द thin layers of air that sources the earth, the gravitational force of the earth or the atmosphere around it। यानी एटमॉस्फेयर बच्चों जो अपनी अर्थ है इसके चारों ओर सराउंडिंग जो है रन करती रहती है, ठीक है। और ये बिल्कुल एक थिन सी लेयर होती है और इसी को अपन जो है एटमॉस्फेयर कहते हैं। और एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर एयर। और इसके अलावा एटमॉस्फेयर जो है ये चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ ही घूमने की क्या वजह है? इसकी मेन वजह है ग्रेविटी। यानी जो अर्थ है उसकी ग्रेविटी होती है, गुरुत्वाकर्षण बल जिसको अपन कहते हैं, जो अपनी पृथ्वी जो है एक पॉइंट पे गोल गोल घूमती है, उसी के कारण जो है ग्रेविटी उत्पन्न होती है। और इसके बाद में इसी के कारण जब वो अर्थ अपनी जो है घूमती है तो इसके चारों तरफ जो विभिन्न तरह की हवाएं होती है, एयर्स होती है, वो भी घूमती है और उसी को अपन जो है वायुमंडल भी कहते हैं। और इसके अलावा ये जो एटमॉस्फेयर होता है ये अपन की बहुत हेल्प करता है कि और बहुत ज़्यादा अपन को प्रोटेक्शन भी देता है। किससे प्रोटेक्ट कर रहा था अपने को? ये अपन को करता है एटमॉस्फेयर, इट इज प्रोटेक्ट अस, ये अपन को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द हार्मफुल रेज और एंड स्कॉचिंग हीट। यानी जो सूर्य से, सन से जो हार्मफुल जो रेज आती है उनसे अपन की प्रोटेक्ट करता है। और बहुत ज़्यादा हीट जो आती है उससे भी अपन को प्रोटेक्ट करता है, वरना अपनी इतनी ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम हो जाएगी और इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाएगी कि अपन उसको सहन भी नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा ये अपन को कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ गैसेस, इसमें कई सारी गैसें होती है, ठीक है। और डस्ट एंड वाटर वेपर, यानी ये इसमें कई सारे जो है डस्ट के छोटे छोटे कण भी होते हैं। इसके अलावा वाटर वेपर्स इसके अंदर होता है, तो जिससे कहीं ना कहीं बारिश होने के लिए जो बादल बनते, क्लाउड बनते, उसमें भी ये हेल्प करता है। और द चेंज इन द एटमॉस्फेयर प्रोडक्ट चेंज इन द वाटर एंड क्लाइमेट, यानी ये क्लाइमेट को और वेदर को चेंज करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन जो पॉइंट करने वाले हैं वो है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की अगर अपन बात करें बच्चों तो इकोसिस्टम क्या होता है? दिस रिलेटेड बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यानी जितने भी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर एक रिलेशन कायम करने का जो काम करता है उसी को अपन जो है इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर अगर अपन देखें, ऑल प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। यानी अगर अपन चारों ओर देखें तो सभी चीजें एक दूसरे के ऊपर जो है डिपेंड अपन को नजर आएगी और ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन द ईच अदर। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जितने भी ये चीजें हैं जो एक दूसरे के अंदर रिलेशनशिप बना के रखती है उसी को अपन जो है इकोसिस्टम कहते हैं।
as well as the relation between the organism and their surrounding from the ecosystem. There could be an ecosystem of layer run forest, grassland, desert, mountains, lakes, river, ocean and even स्मॉल पॉन्ड। यानी ये जो सारी चीजें हैं ये अपन के जो ये इकोसिस्टम होता है इसी में अपन इनको भी शामिल करते हैं। जैसे अपन ने अभी अभी बात की है, जैसे अपन ने ग्रासलैंड की बात की, डेजर्ट की बात की, इसके अलावा माउंटेन्स की बात की, लेक्स की, रिवर्स की, ये सभी चीजें बच्चों जो हमें नजर आ रहा है ये सभी चीजें इकोसिस्टम में काम करती है। तो इस तरीके से आज अपन ने अपने चैप्टर के अंदर नेचुरल एनवायरनमेंट की बात की, लिथोस्फीयर की अपन ने बात की, हाइड्रोस्फीयर की बात की, एटमॉस्फेयर की बात की और इकोसिस्टम की बात की। और वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से बच्चों आपको जरूर क्वेश्चन बनेगा कि एनवायरनमेंट जो वर्ड है ये किस लैंग्वेज से लिया हुआ है। तो एनवायरनमेंट फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है और एनोवियर से ये बना हुआ है और इसका मीनिंग जो होता है वो नेबरहुड होता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो बच्चों आज की क्लास में इतने ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप इसे अच्छे से पढ़ना, कॉपी में नोट डाउन कर लेना और फिर से उसको रीड करना, आपको जरूर समझ आएगा। नेक्स्ट क्लास में